हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय परम पवित्र फाल्गुन मास चल रहा है और इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं इस मास से जुड़ी हुई, भगवान शिव से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। तो चलिए हमारी आज की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। इस कथा श्रृंखला में हम सुन रहे हैं वृत्रासुर की कथा, जिसमें ऋषि दधीचि से वज्र लेकर अब देवराज इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे हैं। मारने की इच्छा से देवराज इंद्र को आते हुए देखकर वृत्रासुर ठठाकर हंस पड़ा। उसका वो अट्टहास्य इंद्र को भी भयभीत करने वाला था। वीर वृत्रासुर बहुत तेजस्वी था और उस समय वो दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सूर्यश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वो बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। पास आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को सहसा निगल लिया और वो नाचने और गर्जना करने लगा। पलक मारते मारते इंद्रदेव वृत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर ये दुर्घटना देखने वाले देवताओं में हाहाकार मच गया। धरती कांप उठी, हजारों उल्कापात होने लगे और संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सभी देवता चिंतामग्न होकर ब्रह्मा जी के पास गए और वृत्रासुर की सारी करतूत उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाई। ये सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान शंकर का स्तवन किया और उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया और देव मंदिर का लंघन करते हैं, वे शिव गणों में प्रधान चंडेश के द्वारा दंडनीय हैं और उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक लिंग पूजन करना चाहिए। कनेर, मदार, भटकटैया, धतूर, शतपत्र, अमलतास, पुन्नाग, मौलसिरी, नागकेसर, नीलकमल, कदम्ब, आंक और नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम्भ, लाल कमल, ये पुष्प विशेषतः सायं काल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने गए हैं और रात्रि में केवल कुमुद के फूल ही विशेष पवित्र बताए जाते हैं। इस प्रकार पूजा भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विधिज्ञ पुरुषों को शिवालय में सदैव शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदीकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसी ही प्रदक्षिणा की थी जिसका निषेध किया गया है और इसलिए इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। हे देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो, जिससे इंद्र शीघ्र ही छुटकारा पा सके। आकाशवाणी के कहे अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन आरंभ कर दिया और तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा वृत्रासुर का पेट फाड़ कर बाहर निकल आए। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सभी देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी और इंद्र के संकट मुक्त होते ही समस्त देवलोक निवासियों में एक साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे वहाँ शची देवी भी आ पहुंची। महर्षियों ने शची के साथ इंद्र का अभिषेक किया और सब ने यत्नपूर्वक उनके लिए पुण्यावाचन किया। हे विप्रवरों, इस प्रकार जब महर्षियों ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया तब इस पृथ्वी पर अधिक अधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं पर गिरकर मेरु गिरी के शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था और उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है जहाँ वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहते हैं, वो पुण्य भूमि बताई गई है। वो लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई वो पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही
वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा है। और इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे शचीनाथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए लोमश ऋषि कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। और उनकी ये बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, हे भगवान, इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो और यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का यत्नपूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वो महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वजा फहरा रहे थे। वो महान कांतिमान रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त और अनेक अनेक अस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा की और राजा बलि उस रथ पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल स्वर्गलोक में जा पहुंचे। दैत्यों को वहां पर आया हुआ देखकर देवताओं की क्या प्रतिक्रिया थी, वो हम जानेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन पवित्र कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।